फ्लोर पर बीती रात एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक महिला की संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ लाश मिली। ये लाश जो है लीला देवी पति गिरधर लाल गोयल की थी। और ये जो मल्टी है ये लक्की सिहल की मल्टी है। इस मल्टी के सुरक्षा इंतजामात को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट मनीष जी जोशी साहब। आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर और मल्टी के सुरक्षा इंतजामात को लेकर? देखिए, जिस तरीके से वो मल्टी बनी हुई है उसको अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि पूरी तरीके से वो मल्टी जो है गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। क्योंकि नीमच का एक प्रमुख चौराहा है, बंसल चौराहा, उस पर वो मल्टी बनी हुई है और मल्टी में निश्चित रूप से रेसिडेंशियल एरिया के लिए होती है और उसमें कई परिवार जो है निवास करते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे उस मल्टी में एक छोटा मोटा मार्केट है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी मल्टी वालों के लिए। वहां पे पूरा एक मार्केट चल रहा है और उस मल्टी की आप स्थिति देखें कि कल जो मेन चौराहा है उसकी मल्टी के 3rd फ्लोर में एक महिला को चाकू से गोद दिया गया और पता नहीं चला। मतलब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि मल्टी में सुरक्षा के क्या इंतजाम आते हैं। वहां पे कोई वॉचमैन इन परिवार वालों की सुरक्षा के लिए नहीं है और परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कोई वॉचमैन नहीं है, दूसरी कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक उसके विपरीत आपने मार्केट वहां नीचे आप चला रहे हैं जहां लोग रोज सैकड़ों की संख्या में वहां आते हैं, वहां बैठते हैं और आपको उन लोगों की आने जाने वालों की जानकारी नहीं है कि वो किस पर्पज से उन होटल्स पे बैठ रहे हैं या उन दुकानों पे बैठ रहे हैं। हो सकता है कि वो ऐसे असामाजिक तत्व हो जो ऊपर जो परिवार रह रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना कि वहां कुछ अच्छे परिवार, कुछ सभ्य परिवार रहते हैं, उनकी रेकी कर रहे हो और उनके साथ वो कोई हरकत करना चाहते हो। तो ऐसे में ये जो मल्टी जो देखी जाए तो पूरी तरीके से आप एक तरफ देखें, नगर पालिका आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि 100 फीट का प्लाट देती है तो उसमें आपसे 30 फीट छुड़वा देती है। और आप यहाँ देखें कि इस मल्टी में बीच चौराहे पे होते हुए, बीच मार्केट में होते हुए 1 इंच जगह नहीं छुटी हुई है। पूरा पूरा उसका MOS का उल्लंघन है। और राज सुरक्षा की दृष्टि कौन रह रहा है, रजिस्टर्ड ऑनर उस फ्लैट का कौन है, उसमें कौन किराएदार है, उसकी कोई जानकारी किसी के पास है या नहीं है, सब राम भरोसे चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से नीमच शहर के बीचों बीच किसी भी चौराहे पे ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं होना चाहिए और इस तरीके की परमिशन नगर पालिका को किसी भी स्थिति में नहीं देना चाहिए जिस तरीके से इसको। और मेरा तो ये मानना है कि आप अगर मैंने जैसा बताया आइदर साइड कि ऊपर रेसिडेंशियल एरिया है, नीचे कमर्शियल एरिया है, तो क्या इस मल्टी के जो मालिक हैं या जो मल्टी में जो रह रहे हैं या जो मालिक हो गए वो इस तरीके का टैक्स नगर पालिका में पे कर रहे हैं जी? तो मुझे लगता है कि पूरा ये गैर कानूनी तरीके से जो है बनी हुई है और चूंकि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे वहां पे और उसी बात का फायदा जो है जिसने भी ये हरकत करी है, जो भी क्रिमिनल था, उसने इसी बात का फायदा उठाया। सर, रेकी वाली बात भी आपने कही, सिक्योरिटी गार्ड की प्रमुख बात ये सामने आ रही, किसी तरह से कोई भी घुस सकता है और इतनी बड़ी घटना बीच चौराहे पर हो जाना, नीमच में आक्रोश से क्या आप जिम्मेदार मानते हैं, खास करके बिल्डिंग जिसने भी बनाई है उसको लेकर? देखिए, क्रिमिनल्स के लिए सबसे बढ़िया जगह वो होती है जहां पे वो अपराध को आसानी से अंजाम दे सके, जहां पे उसकी निगाह नहीं रहे या एक ऐसा एरिया रहे जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया रहे और वहां जाके वो कंफ्यूज कर सके। तो ये जो एरिया है ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है नीचे, लेकिन अगर आप ऊपर मल्टी पे जाओगे तो कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षा के उपाय नहीं है, वॉचमैन गेट पे नहीं खड़ा होता है। जहां पे मैंने जैसे कहा कि जहां पार्किंग होना चाहिए वहां पे कमर्शियल जो है दुकानें चल रही है। दुकानदारों को ये फुर्सत नहीं है कि मल्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर ये वॉचमैन होता वहां, या आप एक सेकंड के लिए मान ले कि जिस जगह दुकान है अगर वहां पार्किंग और पार्किंग में CCTV फुटेज होते तो आपको ये पता रहता कि किसकी गाड़ी आ रही है किसकी गाड़ी जा रही है। गेट पे मुझे नहीं लगता कि वहां कोई CCTV फुटेज अगर पुलिस ने निकाले भी, जैसे मैंने कल न्यूज में पढ़ा, तो आसपास की दुकानों से ही CCTV फुटेज निकाले होंगे, लेकिन मुझे CCTV फुटेज नहीं थी। हाँ, तो अब आप देखिए कि इतनी बड़ी मल्टी मेरे हिसाब से 10-15 रह रहे होंगे, तो उसकी सुरक्षा के क्या उपाय है। और इस तरफ मतलब शासन प्रशासन को जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो उससे सीख लेना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए ऐसे अवैध निर्माणों पर कि भविष्य में ऐसे नहीं हो और जो हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये बीच चौराहे पे ये ऐसे आने वाला भविष्य में और ऐसे पता नहीं कितने
अपराधों को जो है इस तरीके से ऐसी आड़ में जो है कारित किया जा सकता है। और रहा, मैंने सुना है कि ये जो बिल्डिंग के इसके जो मालिक हैं वो खुद जो है एक बहुत बड़े केस में, एक बड़े मर्डर केस में, जिसको कहना चाहिए कि जो 307 हुआ, हमारे जो समाज सेवी हैं क्षेत्र के अशोक अरोड़ा, उन पे जो हमला हुआ, बताते हैं कि वो उसकी मल्टी है। जी आइंदा इस मामले में किस तरह के उपायों के निर्देश दिए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मल्टी के मालिक हैं उनसे सबसे पहले, चूंकि वहां वो घटना स्थल हो गया है, घटना स्थल पूरी मल्टी, और वो अब कंट्रोवर्शियल हो गई है, तो सबसे पहले तो उसके दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। प्राइमा फेसी जांच का विषय ये होना चाहिए इस मल्टी का और उस फ्लैट का कि आखिर चूक क्यों हुई और चूक के लिए जवाबदार कौन है। जाने वाले की जान गई, क्रिमिनल अपना काम करके चला गया, हत्यारा अपना काम करके चला गया, लेकिन वो काम किन कमजोरियों की वजह से हुआ और एक हत्यारा उसको एक हत्या को कैसे अंजाम दे पाया, उसके क्या प्रमुख कारण है, उन कारणों पे ध्यान लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा के उपाय वहां उस बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये तो एक मानव द्वारा किया गया कृत्य है, लेकिन आप उस मल्टी में जाके देखिएगा कि क्या फायर सेफ्टी सिस्टम लगे हैं, नीचे आग लग रही है। आग कैसे लग रही है कि नीचे में मेरा आने जाने का वो रास्ता है, शायद नीचे किसी सेव वाले की दुकान है। भगवान नहीं करे किसी दिन कोई वहां कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस मल्टी में ऊपर कोई आपके लिए आग से बचने के लिए कुछ प्रबंधन है, या ऐसी और भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उस बिल्डिंग में जान बचाने के लिए क्या सिस्टम है? कोई भी सिस्टम नहीं है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो है, जो भी उसमें खामियां रह गई है, वो नगर पालिका या प्रशासन शासन को उस मल्टी का जो मालिक है उसको नोटिस देकर दुरुस्त कराना चाहिए, पेनल्टी लगाना चाहिए, और जितना भी एमओएस का उल्लंघन है उसको तोड़ना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की हिमाकत नहीं कर सके और इस तरीके के अपराधों को बढ़ावा नहीं मिल सके। जांच जब हो रही है तो जांच के घेरे में क्या जो बिल्डिंग जिसकी है, लक्की सिंह जो नाम बताया जा रहा है, क्या वो भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है? प्रारंभिक रूप से दोषी हो या नहीं हो, लेकिन पूछताछ होनी चाहिए उससे पूछताछ बिल्कुल इस आधार पर होना चाहिए कि आपने क्या सिस्टम है और आपकी मल्टी में कौन लोग जाते हैं आते हैं, उसका आपके पास क्या हिसाब है। अगर आप उस मल्टी के मालिक हैं तो आपके पास क्या हिसाब किताब है, क्या आपकी मल्टी में कौन लोग जा सकेंगे, किन लोगों से मिलने जा सकेंगे, और वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो नहीं जा सकेंगे। ये भी होना बिल्कुल होना चाहिए, और इसी शुरुआत जो जांच है वो वहीं से होना चाहिए।